जब से भगवान श्री राम विवाहित होकर श्री अवध आए हैं, अयोध्या की स्थिति बदल गई। जब ते राम ब्याह घर आए, नित्य नव मंगल मोद बधाए। दिन रात मंगल गायन हो रहा है, लड्डू लुढ़क रहे, नोदक प्रिय मुद मंगल दाता। आनंद की घनघोर वर्षा हो रही। सुकृत मेघ बरसई सुख बारी, सत्कर्मों के मेघ दिन रात सुखों की अयोध्या में घनघोर वर्षा कर रहे हैं। और जब घनघोर वर्षा होती है तो नदियों में बाढ़ आती है। पूछा कौन सी नदी में बाढ़ आई? यमुना जी में आई कि गंगा जी में आई कि सरी? बोले नहीं नहीं, अयोध्या रूपी रिद्धि सिद्धि की नदियों में बाढ़ आ गई और अयोध्या रूपी सागर में अपने को उड़ेल रही है रिद्धि सिद्धि को। और स्वाभाविक है, जहां भगवान स्वयं और लक्ष्मी जी की प्रतीक श्री जानकी जी उपस्थित हो जाए, वहां तो बस रिद्धि सिद्धि की ही नदियों में बाढ़ आएगी। आनंद ही आनंद। सब विद सबपुर लोग सुखारी, सब प्रकार से सब लोग अयोध्यावासी सब बड़े आनंद में। और सबसे बड़ा सुख तो ये है, इस वैभव के वातावरण में दिन रात भगवान श्री रामचंद्र जी के मुख का, श्रीमुख का दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है। रामचंद्र मुख चंद निहारी। अनुभव कहता है कि जब थोड़ी कमजोरी रहती है पैसे से, रुपए से, वैभव से, तो आदमी मंदिरों में बहुत जाता है। लेकिन जैसे 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 पैसा बढ़ता जाता है, फिर कथाएं तो सुनना छूट जाते हैं, फिर क्लब की टिकटें लेने की इच्छा होने लगती है। फिर और बढ़ता है तो और महंगे क्लब की इच्छा होती है। और बढ़ता है तो जो रात भर के अंधकार के कार्यक्रम होते हैं उनमें जाने की इच्छा होने लगती है। घबराहट हो गई यहाँ गोस्वामी जी को कि ये जो अयोध्या के नागरिक हैं, ये रिद्धि सिद्धि की नदियों की बाढ़ से ऊब न जाएं। घनघोर वर्षा, वैसे भी इधर शायद महाराष्ट्र में तो थोड़ी कम वर्षा होती है, लेकिन हमारे उधर बहुत, उत्तर भारत में बहुत वर्षा होती है। पहले वर्षा हो वर्षा हो वर्षा हो, इसके लिए अनुष्ठान होते। महात्मा लोग धूनी तपते हैं, कन्याएं बेटियां धूनी तपती हैं, छोटी छोटी बालिकाएं धूनी तपती हैं। वर्षा हो वर्षा हो। और जब वर्षा होती है तो बड़ी खुशी मनाई जाती है। घर घर में पुआ है, चीले हैं, मीठे मीठे पकवान बनते हैं कि वर्षा हुई वर्षा हुई। और वही वर्षा जब 10-12 दिन लगातार होने लगे तो माताएं गाली देने लगती है, पहले तो मिटो बरसे को ना है, बरसे को तो आफत कर देगा। हे भगवान, अब तो कम बंद करो इसको। चारों ओर पानी पानी हो गया, कपड़े सीलन में आ गए, कहाँ कपड़े सुखाएं, कैसे करें, क्या करें। तो भगवान को भी ये लगा कि कहीं रिद्धि सिद्धि की और घनघोर वर्षा से अयोध्या के नागरिक ऊब न जाएं। उससे पहले इनकी मांग उठे कि घनघोर वर्षा में अब थोड़ी कड़ाके की धूप निकालिए, तो मैं ही अब कड़ाके की धूप निकाल देता हूँ। और 14 वर्ष की कड़ाके की धूप अयोध्या वासियों के लिए निकालने का भगवान ने संकल्प ले लिया, इच्छा जागृत कर। अब यहां से अयोध्या कांड की मार्मिक कथा प्रारंभ होती है। लंबे समय के बाद आज राज्यसभा का सत्र आयोजित आहूत किया गया। चूंकि 1 महीने तो बारात रुकी थी वहां, फिर वहां से बारात लौट कर आई। तो जब शादी करके दुल्हन अपने घर आती है तो उनकी जगह जगह पधरौनी होती है। आज इनके यहाँ भोजन है, आज इनके यहाँ भोजन है, आज इनके यहाँ भोजन है, आज इनके यहाँ स्वागत है। तो महीनों ये स्वागत समारोह चलता रहा। आज पहली बार राज्यसभा का सत्र आयोजित किया गया और पहली बार महाराज दशरथ राज्यसभा में पधारे हैं। एक बार चौपाई गाइए, फिर प्रसंग में प्रवेश करते हैं। एक समय सब सहित समाजा, एक समय सब सहित समाजा। राजसभा रघुराज विराजा, राजसभा सकल सुकृत
सुनी अति ही उछाऊ राम सुयश सुनी अति ही उछाऊ मंगल मूल राम सुत जासु मंगल मूल राम सुत जासु जो कछु कहिए थोर सब तासु जो कछु कहिए थोर सब तासु आजी एक समय सब सहित समाजा एक समय सब सहित समाजा अपने अधीनस्थ राजाओं को लेकर, सचिव आदि सबको लेकर जैसे ही राजसभा में महाराज दशरथ ने प्रवेश किया, लोग जय जयकार करने लगे। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज जैसा कोई पुण्यात्मा नहीं, महाराज जैसा कोई धर्मात्मा नहीं, महाराज जैसा कोई प्रजापालक नहीं। चारों ओर से जय जयकार के स्वर आने लगे। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि आज महाराज की इतनी जय जयकार क्यों करा रहे हैं? बोले जितनी की जाए उतनी ही कम है। जो कछु कहिए थोर सब तासु। कारण बोले जिनके घर में राम जैसे पुत्र और जानकी जी जैसी पुत्र वधू विराजमान हो, उनकी तो जितनी प्रशंसा की जाए उतनी थोड़ी है। अब जो चारों ओर से जय जयकार के स्वर आ रहे थे, नारे हो रहे थे, तो दशरथ जी ने क्या किया? राई सुभाई मुकुर कर लीना राय सुभाई मुकुर कर लीना राय सुभाई मुकुर कर लीना राय सुभाई मुकुर कर लीना बदन बिलो की मुकुट समकीना बदन बिलो की मुकुट समकीना श्रवण समीप भय सीत के सा श्रवण समीप भय सीत के सा मनहु जरठपन अस उपदेसा मनहु जरठपन अस उपदेसा आजी राय शोभाय मुकुर कर लीना राय शोभाय मुकुर कर लीना दशरथ जी की जय जयकार हुई, जय घोष हुए। तो दशरथ जी ने क्या किया? पूरी सभा जय जयकार कर रही। दशरथ जी की जेब में शीशा था, शीशा निकाला और शीशा देखने लगे। राय सुभाए मुकुर कर लीना। इनको आदत थी शीशा देखने की। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, अरे भाई हमारे जैसे भी जो लोग हैं वो भी 10 बार कंघा ऐसे करेंगे, भले ही बाल नहीं है तो भी ऐसे ऐसे कर लेते हैं, 10 बार शीशा देखते हैं। तो ये मर्यादा की राजसभा में महाराज दशरथ चक्रवर्ती नरेश सब राजे महाराजे विराजमान, तो क्या घर से शीशा देखकर नहीं आए? या भरी सभा में शीशा देखा? गोस्वामी जी ने कहा लोगों को कि महाराज ने तो भरी सभा में शीशा देखा, तुम कृपया अपने घर के कमरे के कोने में खड़े होकर शीशा देख लिया करो कि जितनी मेरी जय जयकार हो रही है उसके योग्य में हूं या नहीं हूं। और अगर उसके योग्य में नहीं हूं तो आचरण में सुधार करिए, व्यवहार में मिठास लाइए, अन्यथा तो ये जनता फिर 5 वर्ष में शीशा दिखा देती है। और जो सत्ता में बैठे होते हैं वो स्वयं शीशा नहीं देखते, उनको अपनी कमी कमजोरी कभी नहीं दिखाई देती, क्योंकि स्वयं तो शीशा देखते नहीं है, वो दूसरों को शीशा बहुत दिखाते रहते हैं। दूसरों को शीशा सबसे बड़ा गुरु है मनुष्य का, सबसे बड़ा मार्गदर्शक है शीशा।
जरूर देखना चाहिए। शीशा देखना माने आत्मनिरीक्षण करना। और कब करें? जब समाज में जय जयकार होने लगे, हम जिस सभा में जाएं, जिस जगह जाएं, लोग खड़े होकर हमारा स्वागत करने लगे, खड़े होकर अपनी कुर्सी छोड़कर आइए आइए यहाँ बैठिए, नहीं 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 आप इधर बैठे, हाथ पकड़कर आदर के आसन पर बिठाने लग जाएं, तब शीशा अवश्य देख लेना चाहिए घर जाकर कि जितना सम्मान मुझे मिल रहा है, जितना आदर सत्कार मुझे मिल रहा है, उसके योग्य में हूँ या नहीं। और अगर कमी है तो सद्गुणों में वृद्धि करें, अन्यथा तो ये समाज एक दिन फिर शीशा सीधा दिखा देता है कि तुम इस लायक हो। दशरथ जी धर्मात्मा है। क्या कर रहे क्या कर रहे क्या नहीं चल रहा है? ठीक है, मुझे दिक्कत नहीं, ठीक है। दशरथ जी धर्मात्मा थे, कोई दूसरा शीशा दिखाए उनको, इसलिए पहले ही स्वयं शीशा देख लिया। एक बूढ़े महात्मा है हमारे यहाँ, अब तो नहीं रहे वो। एक दिन मैंने उनसे पूछा, मैंने बाबा जी एक बात बताओ कि जब नेता दशरथ जी ने ऐसे शीशा देखा, मानस कह रही है, जब ये जनता आती है, ये जो नेता आते हैं, तो दशरथ जी ने तो शीशा देखा। नेता क्या करते हैं जब जय जयकार होती है, मंच पर जब नेताजी चढ़ते हैं तो नेता क्या करते हैं? देखा है किसी ने? क्या करते हैं? हनुमान जी क्या करते हैं? ऐसे करते हैं ना? करते हैं कि नहीं? बिल्कुल एक और। तो मैंने पूछा कि हाथ जोड़ना चाहिए, शीश झुकाकर प्रणाम करना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए, ऐसा क्यों करते हैं? अरे बोले तुम केवल कथा करना सीखे और तुमको कुछ व्यावहारिक ज्ञान नहीं है। मैंने इसीलिए तो पूछ रहे हैं। तो हमसे बोले तुमने कभी कोबरा देखा है? हमने कहा हाँ, हमारे आश्रम में जंगल है, बहुत निकलते हैं कई बार। वो क्या करता है? एक को भी छोड़ूंगा नहीं, एक भी छूटेगा नहीं। दशरथ जी स्वयं आत्मनिरीक्षण करते। जब समाज में आदर मिले, सम्मान मिले, सत्कार मिले, लोग खड़े होकर हमारा स्वागत करें, हाथ जोड़कर प्रणाम करें, तो जरूर देख लेना चाहिए, आत्मनिरीक्षण कर लेना चाहिए। और बाकी कोई करे न करे, दो प्रकार के लोगों को तो जरूर शीशा देखते रहना चाहिए। किस किस को? एक तो जो राजगद्दी पर बैठा हो उसको जरूर शीशा देखते रहना चाहिए, और जो व्यास गद्दी पर बैठा हो उसको भी शीशा जरूर देखते रहना चाहिए। बाकी कोई देखे न देखे। हजारों हजार आंखें 3-3 घंटे टकटकी लगाकर देखती है। हमारा कौन आचरण ऐसा है जो पकड़ में नहीं आएगा? ये पब्लिक है, ये सब जानती है, और यही जो मालाएं पहनाती है एक दिन बस जुलूस निकाल देती है, बुरी हालत कर देती है। दशरथ जी ने भविष्य के लोगों के लिए, सम्मानित लोगों के लिए मार्गदर्शन दिया है कि जब प्रणाम होने लगे, सम्मान बढ़ने लगे, तो कृपया आत्मनिरीक्षण करते रहिए कि मैं इसके योग्य हूँ या नहीं हूँ। तो जैसे ही देखा शीशा तो देखा सत्ता मुकुट तिरछा हो गया, बदन बिलोक के मुकुट सम कीना। और मुकुट सत्ता का प्रतीक है। और बंधु और बहनों, सत्ता हमेशा एक पक्ष की ओर झुकी रहती है। सत्ता का स्वभाव है, अपने लोगों के दुर्गुण नहीं दिखाई देते और विरोधियों के सद्गुण नहीं दिखाई देते। सत्ता हमेशा एक पक्ष की ओर झुकी रहती है। ये दशरथ जी धर्म धुरंधर गुणनित ज्ञानी, ये धर्मात्मा है, तो धर्म को सम्यक में ले आए, एकदम बीच में ले आए। बदन बिलोक मुकुट सम कीना। तो जैसे ही ये मुकुट सर का, तो यहाँ क्या दिखाई दिया? श्रवण समीप भये सीत के साथ, 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 मनहु जरठपन अस उपदेशा, मनहु जरठपन अस उपदेशा,
जुबराज राम कहूँ देहू ने पर जुबराज राम कहूँ देहू जीवन जन्म लाभ किन लेहू जीवन जन्म लाभ किन लेहू। जब मुकुट थोड़ा सा सर का तिरछा हुआ तो कान के पास सफेद सफेद बाल दिखाई देने लगे। श्रवण समीप भय सित कैसा, और बुढ़ापा कान के पास से आता है बंधु। सबसे पहले सफेद बाल कनपुटी के पास होते हैं। मानो सफेद बाल राजा को बुढ़ापे का उपदेश कर रहे हैं। मनाऊ जरटपन अस उपदेशा, राजन बाल सफेद हो गए, मुकुट तिरछा हो गया, सत्ता गिरने जा रही है, योग्य शीश पर धारण करो। और बुढ़ापा आ गया, अब काले काम बंद करो, उज्जवलता की ओर चलो, प्रकाश की ओर बढ़ो, भजन की ओर बढ़ो। भोग बहुत दिन भोग लिया, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। वेद भगवान घोषणा करते हैं, असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। बहुत दिन भोग की ओर घूम लिए, अब मृत्यु को उत्तम बनाइए, भजन की ओर चलिए, वैराग्य की ओर चलिए। और समाज के जितने दशरथ बैठे हैं ये उनके लिए संकेत है, उनके लिए संकेत। एक समय आने के बाद काम करना तो मत बंद करिए, काम पूरा करिए, मेहनत पूरी करिए। इतनी मेहनत करिए कि लाइट ऑफ करने का भी होश न रहे, लेटते ही खर्राटे आने लग जाए। जिनको नींद कम आती है रात्रि को, उनके मन में विकार वासनाओं के बहुत प्रकार के विचार आते हैं। इसलिए इतना शारीरिक परिश्रम हो, इतना शारीरिक, आज मानसिक परिश्रम तो बहुत बढ़ गया, शारीरिक परिश्रम घट गया, इसलिए नींद की गोलियां लेनी पड़ती है। नींद गहरी आए तो सवेरे फ्रेश उठता है आदमी, आनंद से उठता है। तो कान के पास ये उपदेश कर रहे हैं, अब काले काम बंद करो। बहुत दौड़ धूप कर ली, लेकिन हर युग के एक सिद्धांत अलग अलग हुआ करते हैं। एक समय था कि जब कहते चौथे पंडरप जाइए कानन, चौथी अवस्था में वन में चले जाते थे, भजन पाठ करके जीवन पूरा करते थे। आज वन में जाने का समय नहीं है, रहना पड़ेगा भवन में ही। लेकिन समाज के जो दशरथ बैठे हैं, लगभग 60 वर्ष पूरी कर चुके हैं, चलो मैं और बढ़ा देता हूँ, 75 वर्ष जो पूरे कर चुके हैं, उनसे मानस निवेदन कर रहा है कि अधिकार छोड़ दीजिए, निर्णय छोड़ दीजिए, बच्चों के सलाहकार बनिए। ये भी ठीक नहीं है कि सब बच्चों को छोड़कर किसी तीर्थ में जाकर पहुंच गए। नहीं नहीं, मैं इसका पक्षपाती नहीं। घर को तीर्थ बनाइए। तीर्थ में जाने की आवश्यकता, तीर्थों का प्रवास चाहिए, तीर्थों का स्थायी निवास नहीं चाहिए। तीर्थों में स्थायी निवास तीर्थों के आचार्यों को करने दीजिए, महात्माओं को करने दीजिए। गृहस्थियों का काम है कि तीर्थ जाएं, 10-5 दिन रहें, भजन पाठ करें, भजन की सीख लेकर आए, फिर उसका पालन घर में करें। गाड़ी कचर कचर करती है तो सर्विस स्टेशन जानी ही चाहिए, सर्विस कराओ फिर गाड़ी चलाओ। और कुछ गाड़ियां ऐसी होती है जो सर्विस स्टेशन पर लोग खड़ी कर देते लंबे समय तक, तो वहाँ के जो मिस्त्री होते हैं वो उनके ओरिजिनल पुर्जे तो निकाल लेते हैं, नकली पुर्जे फिट कर देते हैं। अगर आप तीर्थों में बहुत लंबे समय तक निवास करेंगे तो आप साधुओं के निंदक हो जाएंगे। अब वहाँ के आचार्यों की बुराई, चूंकि मनुष्य का स्वभाव होता है, जैसे जल नीचे की ओर गिरता है, ऐसी दृष्टि दोष और दुर्गुण बहुत जल्दी देखा करती है। तो श्रद्धा हमारी बनी रहे। चूंकि संत दोष देखना और उसके पर वर्णन करना ये महापाप माना गया है। जाइए, 2-4-10 दिन रहिए, घर में आइए और बच्चों का सहयोग करिए, उनको अपने जीवन के अनुभव से सलाहें दीजिए। छोटे छोटे बच्चों को खिलाइए, उनके साथ आप भी खेलिए और बढ़िया बढ़िया उनको मीठी मीठी कथाएं सुनाइए। बहू रानी के हाथ की गरम गरम रोटी खाइए। नहीं तो जो ज़्यादा दखल देते हैं
ज़्यादा टेटे टेटे करते, हर चीज़ में टोकटाकी करते, तो बहु प्रार्थना तो कम करती है, भगवान से ये कहते हैं बुढ़े को जल्दी से विदा कराओ जी, नाक में दम कर दे। ये मानस हमारी कथा, ये किसी और की कथा नहीं है, ये हमारे परिवार की कथा है। दशरथ जी इसके प्रतिनिधि बने, और कब दखल कब छोड़ें बिल्कुल साफ है। जब अपने घर में अपने बेटे की बहू के गोद में बच्चा आ जाए और उधर अपनी बेटी की गोद में बच्चा आ जाए, जब दोनों कुलों में संतान आ जाए, तो माता पिता को अंदर के कमरे से बाहर ड्राइंग रूम में आ जाना चाहिए, फिर दखल से बाहर की ओर आ जाना चाहिए, भीतर से बाहर की ओर, नहीं तो बहुत मुश्किल होती, बहुत मुश्किल। और मैं इसका भी पक्षपाती नहीं हूं कि बच्चों को सब कुछ पहले ही समर्पित कर दो, नहीं नहीं, युग के नियम अलग अलग हुआ करते, कुछ न कुछ बचा के रखिए वृद्धावस्था के लिए, औषधियों के लिए, बहन बेटियों को कुछ दान पुण्य करने के लिए, छोटे छोटे बच्चों को खिलौने खरीदने के लिए, किसी कथा प्रवचन में दक्षिणा देने के लिए, साधु महात्माओं की सेवा करने के लिए, मनोनुकूल किसी अच्छे मंदिर में, गौशाला में, धार्मिक कार्य में, समाज सेवा के किसी परोपकार में कुछ न कुछ देने के लिए कुछ न कुछ तो रखना चाहिए। अंत में तो बेटे का ही है, अंत में तो उसी को मिलेगा। हाथ भी न पसारना पड़े वृद्धावस्था में, बड़ी पीड़ा होती है जब हम मांगते हैं। ये क्या पापा जी आप झंझट लगा लेते, रोज 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 जो चंदा कहाँ का, ये बेकार की बात है। तो इतना जरूर रखिए कि तरसना न पड़े, और इतना मत लाद के रखिए कि उठा भी न जाए, इतना वजन हो जाए, इसलिए हल्के हो जाए। दशरथ जी ने समाज के सभी दशरथों को ये मार्गदर्शन किया, उसी समय तय कर लिया, न पर युवराज राम कहो देव, ये सत्ता का मुकुट गिरे इससे पहले ये तो योग्य शीश पर चला जाना चाहिए। यही निर्णय कर लिया दशरथ जी ने कि अब राम का राज तिलक किया जाए। अब आप देखिए, दशरथ जैसे चक्रवर्ती नरेश ये सामान्य राजा नहीं थे, जिसके घर में ब्रह्म बेटा बनकर आया है, जिसके घर में भक्ति महारानी बहू बनकर आई है, जिसके आंगन में काल लक्ष्मण जी के रूप में पुत्र बनकर आया है, चक्र सुदर्शन के अवतार शत्रुघ्न जी जिनके बेटा बनकर आए हैं, उस चक्रवर्ती नरेश ने सोचा था कि बेटे का राज तिलक करूंगा, राज तिलक नहीं हुआ, रो रो के सिर फोड़कर प्राण छोड़ने पड़े। आखिर इतने बड़े धर्मात्मा राजा का मनोरथ क्यों नहीं पूरा हुआ? हम भी मनोरथ करते हैं, नहीं पूरे होते, कारण क्या है? तो दशरथ जी से सीख लीजिए। दशरथ जी ने एक बड़ी भारी भूल की, और भूल दशरथ जी पर इतनी भारी पड़ गई कि इनके मन की इच्छा अंत तक पूरी नहीं हुई, और बिना पूरी इच्छा को देखे प्राण छोड़कर चले गए। गलती क्या हो गई? सचिव से कहा जा रे जा, वशिष्ठ को बुला ला। वशिष्ठ जी का बहुत सम्मान था अयोध्या के अंदर, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे वशिष्ठ जी, सामान्य मनुष्य नहीं थे। दशरथ जी छोटी छोटी बात की सलाह लेने के लिए वशिष्ठ जी के द्वार पर जाया करते थे, आश्रम पर जाया करते थे। आज क्या कह रहे? जा रे जा, वशिष्ठ को बुला ला। मैं नहीं कह रहा हूं, मानस की चौपाई कह रही है। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, तब वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सीख देन पठाए, राम धाम सीख देन पठाए, तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए। होना चाहिए था फलों की टोकरी सजाते, पुष्पहार लेते, कुछ और भेंट दक्षिणा लेकर वशिष्ठ गुरुदेव के आश्रम में जाते, उनके चरणों में बैठते,
प्रणाम करते, भेंट अर्पित करते, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते, गुरुदेव अब मेरा राम सब प्रकार से योग्य हो गया है। मेरे बेटे की मेरे दुश्मन भी प्रशंसा करते हैं। बैरियु राम बड़ाई करही, बोलन मिलन विनय मन हरही। और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरा सिर हिलने लगा, मेरा मुकुट तिरछा हो रहा है, कभी भी सत्ता गिर सकती है। मैं चाहता हूँ कि राम का राज तिलक कर दूँ। गुरुदेव पत्रा में कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाल दीजिए ताकि मैं उस समय उसका राज तिलक, होना तो ये चाहिए था। कहा क्या, जा रे जा, वशिष्ठ को बुला ला। और ये अहंकार ही दशरथ जी को चौपट करता है। सबसे भयंकर रोग अहंकार होता है। सकल शोकदायक अभिमाना। तो सेवक गया, बोले गुरुदेव आपको राजसभा में राजा जी बुला रहे हैं। तो सेवकों ने कहा, जैसे हमारे साथ मोहित हैं, भूषण जी हैं, तो ये कह सकते हैं कि नहीं महाराज जी, जब पुत्र नहीं था तो रोने के लिए नाक रगड़ने यहाँ आता था, बिल्कुल नहीं जाएंगे आप, उसे यहाँ आना चाहिए। उन्होंने भी कहा था सेवकों ने, नहीं गुरुजी ऐसे मत जाइए। तो दशरथ जी ने कहा, देखो भैया राजा राजा होता है, हम साधु हैं, हमारा क्या मान क्या सम्मान क्या अपमान, हमारा क्या लेने, बुला रहे चले जाते हैं। और गुरु को यही गुरुता है, जिसको कोई हल्का न कर सके, जरा सी अपमान की कोई बात बोले और हम गालियां बकने लगे, हमको हल्का न करे, यही तो साधुता का अर्थ है, जो सधा हुआ है। साधक कहते हैं जो सधने का प्रयत्न कर रहा है, साधु कहते हैं जो सध गया है, और सिद्ध कहते हैं जो औरों को भी साधने का प्रयत्न कर रहा है, उसको सिद्ध कहते हैं। वशिष्ठ जी आ गए राजसभा में। कहो राजन कैसे याद किया? अब देखिए खड़े नहीं हुए, दशरथ जी खड़े नहीं हुए गुरु के आगमन पर, और सिंहासन पर बैठे बैठ के ऐसा करो, राम के भवन में चले जाओ, कल हमने सोचा है कि उसका राजतिलक करेंगे, तो उसे सत्ता का कुछ ज्ञानोपदेश करके आइए, राम के भवन चलो। राम धाम सिख दैन पठाए। पहली बार आज गुरु वशिष्ठ जी भगवान राम के द्वार पर आ रहे हैं। राम जी के द्वार पर भगवान पूजा में बैठे हुए थे, प्रातःकाल का समय था। तो सेवक द्वार पर खड़ा था, तो वशिष्ठ जी का रथ आया, वो भी घबरा गया, गुरुदेव पधारे। गुरु का आगमन तो बहुत सौभाग्यशाली हुआ करता है। तो गुरुदेव आ गया, बोले राम से हमको मिलना है, राम को बताओ कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। सेवक दौड़े दौड़े गए, प्रभु प्रभु गुरुदेव वशिष्ठ पधारे, द्वार पर खड़े, आपसे मिलना चाहते। पूजा के वस्त्रों में ही भगवान अधीर होकर दौड़े, मेरे गुरुदेव द्वार पर, साष्टांग प्रणाम किया है। गुरुदेव कितनी बड़ी कृपा की है। ओहो सेवक सदन स्वामी आगमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु, प्रभु तात जी प्रभु कीन सनेहु, प्रभु तात जी प्रभु कीन सनेहु, भयहु पुनीत आज यह गेहु, भयहु पुनीत आज यह गेहु। प्रभु रो पड़े, गुरुदेव इतनी बड़ी महिमा आपकी, मुझे बुला लिया होता, आपने क्यों कष्ट किया। वशिष्ठ जी के भी आंसू आ गए। बाप का अहंकार देखो और बेटे की दिव्यता और विनम्रता देखो। वशिष्ठ जी अपने गमछे से आंसू पोंछते। राघव एक जरूरी बात तुमसे मुझे करनी थी, इसलिए आना पड़ा, आज्ञा करें गुरुदेव। बोले राम करहु सब सही यम आजू, राम करहु सब
संयम आजू, राम करहु सब संयम आजू, राम करहु सब संयम आजू, जो विधि कुशल निवाहे काजू, जो विधि कुशल निवाहे काजू। राम बेटा आज की रात पूरा संयम करना, मनसा वाचा कर्मणा ब्रह्मचर्य का पालन करना, फलाहार करना और जितना बन सके एक आसन पर बैठकर भगवान का भजन करना, क्योंकि कल तुमको सत्ता समर्पित होने जा रही है। इसलिए विधाता सब कार्य निर्विघ्न सकुशल संपन्न कर दे। इसलिए आज की रात ये अनुष्ठानिक जीवन जीना। और ब्रह्मा जी स्वयं विधान हैं। ब्रह्मा जी वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। ब्रह्मा विधि के पर विधि माने विधान, विधि माने संविधान, विधि माने नियम कानून तौर तरीका। वशिष्ठ जी ने संकेत दे दिया अगर विधाता सकुशल काम हो जाने दे तो। कारण चूंकि तुम्हारे पिता ने विधि का विधान बिगाड़ दिया, उन्होंने नियम ही तोड़ दिया। गुरु के पास जाना चाहिए, उसने गुरु को बुला लिया। विधान का तो उन्होंने भंग कर दिया, लेकिन अब विधाता अगर ठीक ठाक कर दे तो। वशिष्ठ जी तो चले गए। प्रभु रोते रोते अंदर पहुंचे। जानकी जी ने पूछा प्रभु क्या बात है? मैंने सुना गुरुदेव आए थे। हाँ गुरुदेव पधारे थे। क्या क्या समाचार लेकर आए थे? भगवान ने कहा कि जानकी जी बहुत खराब समाचार मेरे गुरुदेव लेकर आए, मेरी समझ में नहीं आता है। रघुवंश की बाकी बातें तो बहुत अच्छी है, पर एक बात मुझे रघुवंश की अच्छी नहीं लगी कि बंधु बिहाई बड़े अभिषेक को, छोटे भाइयों को छोड़कर बड़े का राज तिलक कर दिया जाए, ये क्या तरीका? अरे मैं तो वैसे ही बड़ा हूं, मेरा तो वैसे ही सभी भाइयों में सम्मान है। अगर मैं राजा बन गया तो ये छोटे भाई मेरे सामने और छोटे दिखाई देने लगेंगे। मैं चाहता हूं मेरा भैया भरत अयोध्या का राजा बने। अभी मैं अगर राजा हो गया तो मैं अयोध्या का राजा राम कहलाऊंगा, और अगर मेरा भैया भरत अयोध्या का राजा हो गया तो सारी दुनिया कहेगी अयोध्या नरेश महाराज भरत के बड़े भाई श्री राम, मेरा नाम कितना बड़ा हो जाएगा। मैं चाहता हूं मेरा छोटा भैया राज, और यही राम राज्य है बंधुओं। राम राज्य अपहरण से नहीं आता, संघर्ष से नहीं आता। राम राज्य समर्पण से आता है, त्याग से आता है। मेरे छोटे बड़े बने, मेरा छोटा भैया बड़ा बनेगा। चूंकि बड़ा भाई पिता के समान होता है, और पिता बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाना चाहता है, स्वयं ऐसे ही मोटे छोटे। अरे कई पिता तो देखे होंगे आपने कि बच्चों के ही उतरे हुए कपड़े पहन लेते हैं। अरे अभी फटे नहीं है ये, लाओ हम पहन लेते हैं। तो बेटा खुद नहीं खाएगा, बच्चों को ले आएगा। बाजार में जाएगा, कोई चीज खरीदता है, खुद नहीं खाता है, बच्चे दिखाई देने लगते, बच्चों को लेकर जाएंगे। जानकी जी ये उल्टी रीति रघुवंश की मुझे अच्छी नहीं रही। मेरा भैया भरत राज्य के सिंहासन पर बैठे तो मेरा तो बड़प्पन और बढ़ जाएगा। आज की रात इधर भगवान संयम में बैठे। अयोध्या में समाचार हो गया कल श्री राम जी का राज तिलक होने जा रहा है। पूरी अयोध्या में नगाड़े बजने लगे, चौराहे चौराहों पर नौजवान आकर नृत्य करने लगे, पूरे अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाने लगे, तोरण द्वार बनाने लगे, झंडियां लगाने लगे, लाइटें लगाने लगे। पूरी अयोध्या यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, फिर भी बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह अयोध्या सजाई जा रही है। नृत्य हो रहा है और सब नौजवान नाचते नाचते एक ही बात बोल रहे, सकल कहें कब होए काली, अरे बैरन रात तू बीच में क्यों आ गई, कल कब हो, कल कब हो, कल कब हो। लेकिन अयोध्या के भोले नागरिकों को मालूम नहीं है कल तुम्हारी कल नहीं होने वाली है, कल 14 साल का धक्का मारने वाली है। क्यों? विघ्न मनावे देव कुचाली। देवता षड्यंत्र की बैठक करने लगे। देखो बड़े लोगों को छोटे लोगों की दिवाली भी बहुत अच्छी नहीं लगती है, बहुत विचित्र है।
अगर मेहरी श्रृंगार करके आ जाए तो मालकिन को अच्छा नहीं लगता है। श्रृंगार का अधिकार तो बड़े लोगों का है, तू कहाँ से आ गई। ये देवता जो बड़े लोग माने जाते हैं, ये छोटे लोगों का सुख वैभव देखकर प्रसन्न नहीं होते। देवता विघ्न की बैठक करने लगे। कैसे करें? अगर राज तिलक हो गया तो रावण का आतंक वैसे के वैसे बना रहेगा, कैसे ही विघ्न होना चाहिए। तो सरस्वती को बुलाया गया। सरस्वती का बड़ा स्वागत सत्कार किया, बड़े हार वार पहनाए, ऊंचा सा आसन दिया। सरस्वती ने कहा देवता तो नमस्ते भी नहीं लेते थे, क्या हो गया इनको? बोलो बोलो क्या बात है, कैसे याद किया? बोले देवी एक प्रार्थना है, आप कैसे भी करिए, कल अयोध्या में राज तिलक महोत्सव नहीं होना चाहिए, राम का वनवास होना चाहिए। अगर राम गद्दी पर बैठ गए तो फिर रावण का आतंक वैसे के वैसे बना रहेगा। और राम राज्य भोगने नहीं आए, राम तो यदायदाय धर्मस्य, वो तो धर्म की रक्षा के लिए। असुर मार था पै सुरन राखे निःसुत से, वो तो असुरों के संहार के लिए और सुरों की रक्षा के लिए, देवताओं की सुरक्षा के लिए आए हैं। देवी इस राज तिलक को कैसे विघ्न में बदल दो। सरस्वती ने माथा पीट लिया। अरे देवताओं, तुमको शर्म नहीं आती? ऊंच निवास नीचे कर तूती, 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 देखी न सकऊं पराई विभूति, देखी न सकऊं पराई विभूति, तीन ही सुहाइन अवध बधावा, तीन ही सुहाइन अवध बधावा, चोर ही चांदनी राती न भावा, चोर ही चांदनी राती न भावा। चीख कर देवताओं को फटकारा सरस्वती ने, तुम्हारी बुद्धि बिगड़ी है, शर्म नहीं आती? इतने ऊंचे आवासों में तुम देवलोकों में निवास करते हो और इतनी नीच सोच तुम्हारी। चील और कौवे गीद आकाश मोड़ते और दृष्टि धरती पर पड़े हुए सड़े मांस के टुकड़े पर रखते। क्या अयोध्या के नागरिकों की जय जयकार तुम्हारे कानों को काट रही है? क्या अयोध्या की दिवाली जगमगाती तुम्हारी आंखों को खटकती है? अरे दीपकों की संख्या मत बढ़ाओ, चलेगा, लेकिन बुझाओ तो मत। देवताओं ने कहा देवी ये उपदेश का समय नहीं है, भगवान श्री राम राज्य भोगने नहीं आए, वो आए हैं असुर मार थापै सुरन, हमारी सुरक्षा के लिए और दुष्टों का संहार के लिए आए हैं। और देवी अगर परमार्थ के लिए थोड़ा सा अपयश भी मिले तो अपयश ले लेना चाहिए, परमार्थ करना चाहिए, दूसरे को सुख देना चाहिए। कुछ ईश्वर की इच्छा रही होगी, कुछ देव की गति रही होगी, कुछ देवताओं के भाषण का प्रभाव रहा होगा। सरस्वती ने मान लिया और अपने अपवित्र मनोरथ और अपवित्र संकल्प को लेकर जैसे ही सरस्वती ने अयोध्या की पावन धरती पर अपना अपावन पैर रखा, पूरी अयोध्या में एक साथ अपशकुन हो गया। भयंकर आंधी चलने लगी, दीपक बुझने लगे, तोरण द्वार चटक चटक कर गिरने लगे, लोग नाचते नाचते रुक गए। ये क्या हो रहा है, क्या हो गया अयोध्या में? ये भूकंप कैसे, भूचाल कैसे? उनको मालूम नहीं देवताओं का षड्यंत्र घूम रहा है। अब ये घूम रही है पूरी अयोध्या के अंदर, किसकी बुद्धि बिगाड़ी जा सकती है? सरस्वती ने विचार किया कि जिसका जन्म अयोध्या में हुआ होगा उसकी बुद्धि नहीं बिगाड़ी जा सकती। जिसने जन्म से सरयू मां का जल पिया होगा उसकी बुद्धि नहीं बिगाड़ी जा सकती। तो कौन है बाहर का? तो खोजते खोजते बाहर का प्राणी मिल गया, नाम मंथरा मंदमती।
और चेरी के कई के अजस पिटारी ताही करी और गई गिरा मंथरा मिल गई। ये अयोध्या के बाहर की थी, अयोध्या के बाहर की देश की थी। ये कश्मीर से आई थी। ये केकई की दासी थी मंथरा, और केकई कश्मीर की बेटी है। देखो भूमि का कितना प्रभाव होता है, भूमि के कैसे संस्कार होते हैं। कश्मीर ने त्रेता में भी भारतवासियों को रुलाया था, अयोध्या वासियों को रुलाया था, और कश्मीर आज तक भी रुलाते आ रहा है सबको। भूमि के संस्कार हुआ करते। ये कुबड़ी थी, चला नहीं जाता था इस पर, ऐसे आड़ी तिरछी चलती थी। मैं यहां एक निवेदन करूंगा, किसी की शारीरिक विकलांगता का कभी उपहास नहीं करना चाहिए। ए लंगड़े, ए लूले, ए ऐसे, ए कभी नहीं करना चाहिए। व्यक्ति सब कुछ सहन कर सकता है, लेकिन आपने उसके शरीर पर चोट की है, अगर उसकी विकलांगता आदि पर चोट की, मरते समय तक भी वो भूलता नहीं है, कभी भूलता नहीं। तो ये जब चलती थी तो मटकती थी, चूंकि इसके पैर थोड़े आड़े तिरछे थे, तो अयोध्या के नागरिक हंसे, ओहो क्या है, देखो चाल देख लो, इनके पैरों में घुंघरू बधा दो, इनकी फिर चाल देखो कैसी मटक रही है। अब ये बेचारी चिढ़ती तो बहुत थी, लेकिन बोल नहीं सकती थी, चूंकि नौकरानी थी, बोले कैसे, सेविका थी, लेकिन भीतर भीतर भुनमुनाती रहती थी कि आज मेरे ऊपर रो लो, एक दिन ऐसा रुलाऊंगी कि कोई आंसू पोंछने वाला तुम्हारा पैदा नहीं होगा। उसी समय से जहर लिए बैठी थी। बंधुओं, सत्संग भले ही मत करो। आप देखिए कुसंग कितने बड़े परिवार में बैठा है, या देख लीजिए आप। जिस परिवार के मुखिया धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी महाराज दशरथ हैं, महाराज दशरथ सामान्य राजा नहीं है। स्वर्ग में इंद्र इनको आदर के साथ बुलाया करता था। त्रेता तक सशरीर धर्मात्मा लोगों का स्वर्ग में जाना और आना था। द्वापर के बाद ये बंद हुआ है। द्वापर कलयुग में फिर आत्मा ही जाती है स्वर्ग में, शरीर नहीं जाते, शरीर चिता पर जाता है। त्रेता तक ये व्यवस्था थी। तो जिनको इंद्र बुलाया करता था, इंद्र सहायता के लिए प्रार्थना करने दशरथ जी के राजभवन में आया करता था। इतना बड़ा दशरथ जी का परिवार इतना बड़ा था। तो जिस परिवार के मुखिया धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी महाराज दशरथ, जिस घर में ब्रह्म बेटा बनकर आया है, बालक बनकर आया है, महान संत भरत जिसमें पुत्र बनकर जिसकी गोद में आए हैं, काल जिनका बेटा बनकर आंगन में आया है, चक्र सुदर्शन के अवतार जिनका बेटा बनकर आया है, भक्ति महारानी जिनके घर के आंगन की बहू बनकर आई है। बंधु और बहनों, उसके भी परिवार में कुसंग बैठा हुआ है। हमारी और आपकी तो हैसियत नहीं है। और कुसंग हमेशा दास और दासी बनकर आता है। और बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, मेरी बात का बिल्कुल अनर्थ मत लगाइए। हमारे छोटे बच्चों को ज्यादातर घर के नौकर ही बिगाड़ देते हैं। ये 2 कौड़ी की नौकरानी ये क्या करेगी, इसकी हैसियत क्या है, मच्छर की तरह मसल देंगे। इस 2 कौड़ी की नौकरानी की हैसियत देखिए। राज्यसभा के सर्वसम्मत निर्णय को इसने पलटवा दिया। भगवान के राज तिलक महोत्सव को इसने महा उदासी में बदलवा दिया। भगवान को अयोध्या से निकालकर वन में वनवास करा दिया गया। महाराज को असमय में मरने के लिए मजबूर कर दिया। महारानियों को विधवा करा दिया। अयोध्या को अनाथ करा दिया। और इस मंथरा का कोई बाल बाका नहीं कर पाया। और केवल इतना ही नहीं है, 14 वर्ष के वनवास की अवधि पूरी करने के बाद भगवान जब अयोध्या वापस लौट आए तो भी मंथरा को नहीं निकाला जा सका। मैं यहां निवेदन करूंगा, भले ही सत्संग मत करो बंधुओं, लेकिन भूल से भी कुसंग मत करो। शास्त्र बोल रहा है, बरु भल बास नरक
बरु भर बास नरक कर पाता। दुष्ट संग जन देई विधाता। दुष्ट संग जन देई विधाता। हाजी दुष्ट संग जन देई विधाता। दुष्ट संग जन देई विधाता। भले ही सत्संग में मत जाइए, लेकिन कुसंग में तो बिल्कुल मत जाइए। चद्दर ओढ़कर घर में सोते रहिए चलेगा, एक कुसंग जीवन का सत्यानाश कर देगा।